शहर के इंदिरा कॉलोनी से 18 वर्षीय युवती लापता। कोतवाली थाना में पिता ने दर्ज करवाई गुमशुदगी। चूरू शहर की इंदिरा कॉलोनी से एक 18 वर्षीय युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवती के पिता ने कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। कोतवाली थाना पुलिस से गुरुवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 36 इंदिरा कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय रामचंद्र ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री सोनू 24 फरवरी 2026 की रात को खाना खाकर परिवार के साथ सोई थी। देर रात जब परिजनों की नींद खुली तो सोनू घर पर नहीं मिली। परिजनों ने तुरंत आसपास की गलियों, मोहल्लों और रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने आशंका जताई कि उनकी पुत्री अनपढ़ और मासूम है और उसके साथ किसी प्रकार की अनहोनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की है, जिसकी जांच व तलाश की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल नीतू को सौंपी गई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि युवती के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत कोतवाली थाना में संपर्क करें। शिव कॉलोनी में रिटायर्ड हेडमास्टर के बंद मकान में हुई चोरी, सदर थाना में दिया परिवाद। चूरू शहर के शिव कॉलोनी क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। मामले को लेकर सदर थाने में परिवाद दिया गया है। शिव कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय रिटायर्ड हेडमास्टर हेमंत कुमार ने गुरुवार शाम 5 बजे करीब बताया कि वे आवश्यक कार्य से अपना मकान बंद कर राजगढ़ गए हुए थे। कुछ दिनों बाद जब वे वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के लॉक भी तोड़े गए थे। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर मकान से करीब 1,56,000 रुपए की नकदी, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान ले गए। आसपास के लोगों ने बताया कि मकान कई दिनों से बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सदर थाना पुलिस ने परिवाद के आधार पर जांच शुरू कर दी है। 1,56,000 रुपये का नकद निकाल लिए चोरों ने, अज्ञात चोरों ने। और हैंडबैग है और ATM कार्ड है, बैग है, कई चीज़ें हैं कीमती, उसमें लेके चले गए अज्ञात चोर। ये 2-4 दिन की बात है साहब। मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ सदर थाना पुलिस में। कोतवाली थाना में होली पर्व पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर CLG की बैठक आयोजित। चूरू के कोतवाली थाने में गुरुवार को CI सुखराम चोटिया ने CLG की मीटिंग ली। मीटिंग में होली सहित आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए CLG सदस्यों ने कई तरह के सुझाव दिए। CI सुखराम चोटिया ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में आने वाले होली पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्दपूर्वक तरीके से मनाने के लिए यह मीटिंग ली गई। उन्होंने कहा कि सभी त्योहारों को भाईचारे की भावना के साथ मनाएं और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी आयोजन की तैयारी के लिए प्रशासन से निश्चित समय में अनुमति लें, जिससे प्रशासन को भी अपनी व्यवस्था में बनाने में सुविधा मिल सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर बोलते हुए कहा कि आधुनिक युग में मोबाइल का उपयोग हर घर में हो रहा है और सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की धार्मिक भेदभाव, सांप्रदायिक या अफवाह फैलाने वाली टिप्पणी करने से बचें। उन्होंने कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। आमजन सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कस्बे में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाने, दूषित मानसिकता और सामाजिक तत्वों की पहचान कर पुलिस और प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी का योगदान आवश्यक है। इस दौरान सभी सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को विश्वास दिलाया कि वे शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे। नगरश्री में फागोत्सव की धूम, लोकगीतों की मधुर तान पर झूमे लोग। चूरू के लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में फागोत्सव का ऐसा रंग जमा कि पूरा परिसर लोकगीतों की गूंज से सरोबार हो उठा। ढप ढोलक की थाप पर सजी महफिल में श्रोताओं ने फूलों की होली खेलकर उत्सव को यादगार बना दिया। गुरुवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्यक्रम नगरश्री ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय सुबोध कुमार अग्रवाल और स्वर्गीय रिद्धकरण मोटेका की स्मृति को समर्पित रहा। आयोजन की अध्यक्षता गिंधड़ के वयोवृद्ध कलाकार डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने की, जबकि रमाकांत भाऊवाला का सानिध्य मिला। टीम रास बिहारी के राकेश दादिश द्वारा
प्रस्तुत भावपूर्ण गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद नीरज गौड़ और विनोद ओझा ने लोक गीतों से माहौल में रस घोल दिया। हनुमान आदित्य ने रामू चरणा के गीतों से समा बांधते हुए खूब तालियां बटोरी। रास बिहारी पार्टी के कलाकार राकेश दाधीच, विपिन दाधीच, उमेश, हितेश, सुनील कुमार भाववाला और पंकज ने होली के रंगों से सरोबार एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। गीतों की सुमधुर तानों पर वयोवृद्ध कलाकार डॉक्टर मोतीलाल सोनी, हरि सिंह और रूघाराम मांझू के साथ युवाओं और बच्चों के कदम भी थिरकने लगे। अंत में फूलों की होली के साथ फागोत्सव ने अपने चरम पर पहुंचकर लोक संस्कृति की जीवंतता का संदेश दिया। संचालन प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने किया। कि दाढ़ी वालों को देखते रहे ये दाढ़ी कर दो तो समझ में आए। मेरे ये ओसडी भी दाढ़ी को रखता है और दाढ़ी से डराता हूँ मुझे। और तो ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है?